हेलो फ्रेंड्स, सीरीज़ कैचर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 के एपिसोड नंबर 16 के बारे में, और इसके बाद के एपिसोड्स कब एयर होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हांजी और योगेरिस्ट जीक से मिलने जा रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ हांजी को पता था कि लेवाई ने जीक को कहाँ पर रखा था। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और सब लोग उसी साइड जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जीक अधमरी हालत में है और वो ये सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, और उसे ymir की भी छोटी सी झलक दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक प्योर टाइटन आती है और अपने पेट को फाड़कर उसे जीक को अपने पेट के अंदर रख लेती है। अब हम देखते हैं कि कैसे सिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में येलेना और उसके एरन के गुंडों ने मिलकर पूरे मिलिट्री को टेक ओवर कर लिया है, और मिलिट्री वाले या तो उनके साथ हो गए हैं या फिर उनको दबाव में काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जीक की स्पाइनल फ्लूइड मिली हुई वाइन पी ली थी। अब इसमें बहुत सारे मिलिट्री वाले, कुछ मिलिट्री वालों ने रेड आर्म बैंड पहना है, कुछ ने वाइट पहना है। वाइट मतलब जो येगरिस्ट हैं, और रेड वाले जिन्होंने जीक की स्पाइनल फ्लूइड से मिली हुई वाइन पी थी। और उसके बाद आते हैं ब्लैक वाले, ब्लैक आर्म बैंड वाले, जिन्होंने गलती से जीक की स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन पी ली थी। सीन आता है जेल का, जहाँ पर कॉनी आर्मिन को कहता है कि तुम टाइटल बनो और हम सबको यहाँ से निकाल लो। तब आर्मिन कहता है कि अगर मैं टाइटन में बनता हूँ, कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। और अब जीन यहाँ पर कहता है कि अगर एरन तुम दोनों को यानी मिकासा और आर्मिन को हर्ट कर सकता है तो वो अब कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकासा ने अपने रेड स्कार्फ भी निकाल दिया है। तभी येलेना वहाँ पर आती है और बोलती है आर्मिन की टोली को कि जल्दी ही सब ठीक होने वाला है, जैसे ही जीक और एरन मिलेंगे सब ठीक हो जाएगा। तभी निकलो येलेना के ऊपर चिल्लाता है कि कैसे तुमने ना सिर्फ मार्ली के एल्डेंस को धोखा दिया बल्कि पैराडाइज के एल्डेंस को भी धोखा दिया है। तब येलेना का एक साथी निकलो को बोलता है कि तुम्हें साशा से पार हुआ, ये तुम्हारी गलती है। और जैसे ही वो बोलता है कि तुम सब डेविल्स हो, येलेना उसको गोली मार देती है और कहती है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो पैराडाइज के लोगों को डेमन कहे या डेविल कहे। एरन गाबी से मिलने जाता है और वो गाबी को कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फाल्को मर जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तब गाबी पूछती है कि उसे क्या करना है, तो एरन उसे कहता है कि तुम अपने रेडियो सिग्नल से सब मार्ले वालों को बाहर निकालो, क्योंकि एरन जान चुका था कि बहुत सारे इंट्रूडर्स मार्ली वाले एल्डिया में आ चुके हैं। अब पीछे से पीक एकदम स्लो मोशन में आती है और उसके जो एरन के साथ जो बंदा खड़ा था उसे मार डालती है, और वो ना सिर्फ एल्डिया में घुस चुकी थी बल्कि वो येगरिस्ट के ग्रुप में भी जा चुकी थी। ये कितनी तेज़ी से मतलब इन्फिल्ट्रेट कर रही थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और वो अब एरन को धमकाती है कि अगर तुम ठीक से मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब एरन एकदम कूल होके बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो क्योंकि मैं फाउंडिंग टाइटन हूँ, तुम सिर्फ मेरी पावर्स को रिटेक कर सकती हो, और अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हो तो यहाँ पर ये गाबी भी मर जाएगी। और अब पीक एकदम से पलटी मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ और मैं तुम्हें सब इंट्रूडर्स के बारे में बता दूंगी, क्योंकि उसे अब अपनी फैमिली को मार्ली से आज़ाद करना था। वो चाहती थी कि सब एल्डिया वाले सब आज़ाद हो जाएं। अब यहाँ पर गाबी काफ़ी शौक लग रही है ऐसी पलटी को देखकर। अब जब गाबी को देखती है पीक, तब उसे समझ में आता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस में है, तो उसे पूछती है कि तुम मार्लियन हो या एल्डियन हो। तब गाबी कहती है कि मैं मार्लियन हूँ। तो इस पर पीक कहती है कि तुम एल्डियन हो, ये सच कहीं नहीं बदल सकता, हम सब ymir के सब्जेक्ट्स हैं और हम जहाँ भी रहेंगे हमें ऐसे ही ये परेशान करेंगे, तो हमें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को आज़ाद करना है, इसलिए हम अब एरन का साथ देंगे। तभी एरन पीछे से अपनी उंगली को काटते हुए आगे आता है और बोलता है कि तुम अब साबित करो कि तुम हमारे साथ हो। तब पीक कहती है कि तुम छत पे चलो, मैं एकदम पॉइंट कर दूंगी कि कहाँ पर हैं सब इंट्रूडर्स, और तब ये साबित हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर येलेना अपना पूरा जीक का पूरा प्लान आर्मिन को समझा चुकी है कि कैसे अब कोई भी बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो टाइटन्स की रेस ही ख़त्म हो जाएगी। अब जीन यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हम सब बूढ़े होने के बाद हम हमको खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। तब येलेना कहती है कि फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड टाइटन इस बात का ध्यान रखेंगे रबलिंग से कि कोई भी देश उनकी तरफ अटैक करने की कोशिश ना करे। और यहाँ पर हिस्टोरिया भी रॉयल ब्लड के एक बच्चे को जन्म देने ही वाली है, और ये जो जीक का प्लान है इसके बाद पूरी दुनिया दोनों येगर ब्रदर्स को हमेशा याद रखेगी एक लेजेंड के जैसे, ऐसा येलेना कहती है।
और ये सब सुन के अपना आर्मिन एक्टिंग कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, बोलता है कि रोते हुए बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोग इतने अच्छे लोग हो। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है, लेना को बोलता है कि हमारे बीच में इंट्रूडर्स आ चुके हैं। अब सब सोल्जर्स हैं एकदम रेडी हो चुके हैं। पीक और गाबी को एक हथकड़ी में बांध के रेन छत के ऊपर जा रहा होता है ताकि पीक का टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। और पीक कहती है एरन से कि उसे हमेशा से पता था कि ज़ीक एक झूठा है, उसने सिर्फ एक बार सच बोला, वो भी तब जब वो एरन से मिला था। और तभी वो एलेना को देख के कहती है कि तुम्हारे ऊपर दाढ़ी काफ़ी सूट हो रही थी, तुमने हटा क्यों दी। और जैसे वो छत पे पहुंचते हैं तो पीक एरन से पूछती है ज़ीक कहाँ है। तो एरन कहता है कि उसे जल्दी ही पता पड़ जाएगा, तो मुझे ये बताओ मार्ले वाले तुम्हारे इंट्रूडर्स कहाँ हैं। तब पीक हंसकर गाबी को देखती है और गाबी समझ जाती है कि ये कोई प्लान है। तभी वो कहती है कि ठीक तुम्हारे नीचे, और वहाँ से एंट्री होती है जॉ टाइटन की। लेकिन वो एरन पर अटैक कर देता, लेकिन वो उसे खा नहीं पाता, सिर्फ उसके थोड़ा इंजर कर पाता और एरन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने टाइटन फॉर्म में। तो अब यहाँ पर गाबी पीक से पूछती है मतलब तुम धोखेबाज नहीं हो। तो पीक कहती है कि मुझे भले ही मार्ले पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन मुझे उन पर ट्रस्ट है जिनके साथ मैं लड़ते आई हूँ। और वहाँ पर 5 शिप्स की एंट्री होती है, जिनमें से एक में कैप्टन मगार्थ और रेनर होते हैं। अब कैप्टन मगार्थ कहते हैं कि पीक ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी है बदला लेने की। और नीचे से एरन रेनर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर देर किस बात की है, आ जाओ हो जाएं दो हाथ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड्स कब आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे विंटर 2022 में, मतलब अगले साल शुरुआती जनवरी या फरवरी के बीच में हमें नेक्स्ट एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत थैंक्स, बहुत बड़ा शुक्रिया। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और थैंक यू।